हेलो दोस्तों, ई प्लान इलेक्ट्रिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिक वायरिंग से रिलेटेड इश्यू रहता है और ऑटोमेटिक वायरिंग उनका नहीं होता। कई बार ये ग्रिड ऑन करना या फिर यहाँ पे आपको ग्रिड में साइज 4 mm 6 mm ये हम लोग रखते हैं, स्नैप मोड ऑन ऑफ करना रहता है। तो वो सारे इश्यूज रहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे आज के इस लेक्चर में सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक वायरिंग जब हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में करते हैं तो वहां पे हमें वायर को, किसी भी वायर को अप डाउन लेफ्ट या राइट लेके जाना है तो वो मैनुअली हमको लेके जाना होता है। लेकिन ई प्लान इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। ई प्लान इलेक्ट्रिक में आपकी ऑटोमेटिक वायरिंग हो जाती है। जब भी आप कोई भी दो कंपोनेंट को अगर आप अलाइन करोगे तो उनके बीच में ऑटोमेटिक वायरिंग हो जाएगी। अब ये कैसे होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट सेंटर में आकर के सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक टर्मिनल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंबल पे आते हैं और एक सिंबल यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ है तो अगर आप डाल सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे सिंपली फिलहाल ओके करता हूँ। उसके बाद अगला मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैं 3 टर्मिनल यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, 2 हो चुके हैं और एक और हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो ये 3 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भी टर्मिनल हमारे कर्सर पे अटैच है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, माउस में राइट क्लिक करेंगे और कैंसिल एक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ऑटोमेटिक वायरिंग देखिए होती क्या है। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एंगल डाउन राइट लेंगे और देखो जैसे ही मैं इन टर्मिनल्स के ऊपर अपना इस एंगल को लेके आऊंगा ना, तो ऑटोमेटिक इसकी वायरिंग हो जाएगी। देखिए ये हो गई। देखिए मैं जैसे ही मैंने लेके आया तो ये देखो ऑटोमेटिक वायरिंग हो गई। ठीक है, अब सेम तरीके से अब एक और चीज है, यहाँ पे इंटरप्शन पॉइंट रहता है। तो अगर मैं इंटरप्शन पॉइंट को भी यहाँ पे लेके आता हूँ किसी भी वायर के आगे, तो आपको देखने को मिलेगा इनकी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे वायरिंग हो गई है। और उसके बाद हम लोग कैंसिल एक्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑटोमेटिक वायरिंग नहीं होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कब होता है और क्यों होता है। अगेन यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे टर्मिनल लेंगे, ओके, एंड एंटर करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च बॉक्स में। फिर से हम लोग सेम टर्मिनल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ये फर्स्ट हो गया एंड ये सेकंड हो गया और यहाँ पे ये थर्ड हो गया। जरूरी नहीं है कि आप लोग 3 टर्मिनल को इंसर्ट करो तभी जाकर के ये आप ऑटोमेटिक वायरिंग कर सकते हो। आप एक के साथ में भी चेक कर सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन हम लोग एंगल डाउन राइट लेंगे। अब देखो जैसे हम लोग इस एंगल को टर्मिनल के आगे लेके आए तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक वायरिंग नहीं हुई। ठीक है, देखो कोई भी वायरिंग यहाँ पे नहीं हुई। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो गलतियां काम क्या करते हैं ना, वो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है न्यू प्रोजेक्ट 2, इसके अंदर हम लोगों ने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। तो ये जो पेज है ये हमने टाइटल पेज लिया हुआ है। ठीक है, ये वाईटी वीडियो वाला है। देखो ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने AC टू DC पे अगर हम लोग आए या फिर हम लोग, ठीक है, ACT एंड ये देखो हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये जो पेज टाइप है, अगर आप किसी भी पेज की डिटेल अगर आप लोगों को चेक करनी है कि भाई कौन सा पेज मतलब पेज टाइप हम लोगों का क्या है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग सिंपली अपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आओ। जैसे आप लोग प्रॉपर्टीज पे आओगे तो आपके सामने पेज टाइप यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज टाइप हमेशा स्कीमेटिक मल्टी लाइन होना चाहिए। अगर स्कीमेटिक मल्टी लाइन है तो आप लोग यहाँ पे स्कीमेटिक डिजाइन कर पाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे होते हैं, उनका पेज टाइप क्या होता है, टाइटल पेज होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक वायरिंग नहीं हो रही थी। अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि इसका पेज टाइप टेबल ऑफ कंटेंट है।
ठीक है, देखो टेबल ऑफ कंटेंट है, हमको ये स्कीमेटिक मल्टी लाइन करना पड़ेगा। अभी इसका आइकन भी आप लोग चेंज कर सकते, मतलब देख सकते हो ये हमारा पेज क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है, तो इसलिए इसका पेज का आइकन जो है वो अलग कलर में शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको स्कीमेटिक मल्टी लाइन कर देंगे एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इसका जो आइकन है देखो ये भी चेंज हो जाएगा। देख रहे हो अभी आप लोग, कलर चेंज हो गया ना इसके आइकन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट करोगे तो आइकन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमको क्या चाहिए, हमको स्कीमेटिक मल्टी लाइन चाहिए अगर हमारी ऑटोमेटिक वायरिंग नहीं हो रही है तो। ठीक है, अभी देखो ऑटोमेटिक वायरिंग हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऑटोमेटिक वायरिंग करोगे। दूसरी चीज यहाँ पे ग्रिड ऑन या ऑफ आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और जो ये स्नैप मोड है, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट जब हम लोग लेते हैं ना, देखो अभी मैं कोई भी कंपोनेंट ले रहा हूं तो वो एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड पे जंप कर रहा है। ठीक है, दो ग्रिडों के बीच में अगर मुझे इस एंगल को ऐड करना है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्नैप मोड ऑन करके रखा हुआ है। अगर मैं स्नैप मोड यहाँ से ऑफ कर दूंगा, देखो अब मैं यहाँ पे कर्सर को ग्रिड के बीच में कहीं पर भी लेके आ सकता हूँ। तो अगर आपका कोई भी ऐसा कोई इश्यू आ रहा है तो आप लोग ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे स्नैप मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा मतलब ग्रिड दिखेगा नहीं और यहाँ पे आप लोग ऑन कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि ग्रिड का साइज आपको क्या चाहिए, 4 mm चाहिए, 8 mm चाहिए, 16 mm चाहिए, क्या चाहिए वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर भी कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का तो आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।